देखिए, आप जानते हैं कि विगत 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ पैदल मार्ग है, कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका था और जो मोटर सड़क है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार के स्तर से जो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो मोटर मार्ग है वो भी खोल दिया गया है और जो पैदल मार्ग है वो भी खोल दिया गया है। और हमारी जो केदारनाथ धाम की यात्रा बीच में बाधित हो चुकी थी, और केदारनाथ धाम की यात्रा पुनः प्रारंभ हो चुकी है, सुचारू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में भी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आगामी कुछ दिनों में जैसे ही थोड़ा मानसून का सीजन समाप्त होगा तो केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो फिर अपने चरम पे होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। आज मैं केदारनाथ धाम में पहुंचा हूं। यहाँ पर विभिन्न जो हमारी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के, यात्रियों की सुविधा को लेकर के का जायजा लिया है। और जो यहाँ पर हम हेलीपैड के समीप में एक जो यात्रियों की सुविधा के लिए हमने रेन शेल्टर तैयार कर रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया है। और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल ये जो रेन शेल्टर का कार्य है उसको संपूर्ण कर लिया जाए। और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर में रेन शेल्टर हमारा तैयार हो जाएगा। उसमें वहाँ पर हम यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पर बेंच इत्यादि और अलाव की व्यवस्था भी करेंगे। उसके अलावा वहाँ पर मंदिर समिति का एक सूचना केंद्र भी होगा और उस सूचना केंद्र में विभिन्न प्रकार की जो यात्रियों के लिए जो सूचनाएं होती है वो सूचनाएं वहाँ पर दी जाएंगी। इसी प्रकार से जो एक अन्य भवन हमारा यहाँ पर बन रहा है, जिसमें कि हमारे जो कार्यालय से लेकर के और अन्य कार्मिकों के आवास इत्यादि बनने हैं, तो उसका भी आज निरीक्षण कार्य किया। और उसके लिए भी जो कार्यदायी एजेंसी है उनको निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर जो भी उसमें कार्य अवशेष हैं उनको पूर्ण करा लिया जाए और तत्काल इस भवन को एक सप्ताह के भीतर में वो मंदिर समिति को हस्तांतरित कर देंगे। अध्यक्ष जी, जो आपने अभी बताया कि एक कमरा बना रहे हैं जिसमें यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था रहेगी, क्या उसमें यात्रियों से कितना शुल्क लिया जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, जो रेन शेल्टर है वो पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में कई बार यहाँ पर मौसम प्रतिकूल रहता है और दिन में कई बार में मौसम बार वर्षा भी होती रहती है, बर्फबारी भी कई बार होती है। तो उस समय लोगों को सिर छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमने हेलीपैड के निकट हमको स्थान जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराया था। और वहाँ पर जो हेली सेवा से जो यात्री आते हैं, उसके अलावा जो पैदल यात्री आते हैं वो वहाँ पर उसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा भविष्य में हमारा ये भी विचार है कि वहाँ पर कुछ हम बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था भी करेंगे और जो यात्री जिनको किसी प्रकार से कहीं कोई आश्रय नहीं मिल पाता है, तो उन यात्रियों को हम न्यूनतम शुल्क पे वहाँ पर आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यों की अगर देखी जाए तो वो कहाँ तक पहुँचे और क्या रहेगा, कब तक होगा? देखिए, आप देख सकते हैं केदारपुरी में कि यहाँ पर व्यापक स्तर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो निर्माण कार्य हैं वो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आस्था पथ है, आस्था पथ भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर और भव्य और दिव्य तरीके से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और वर्ष 2013 की आपदा में जिस प्रकार से केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, उसके पश्चात से आज केदारपुरी एक नए स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष है। और जब ये संपूर्ण कार्य संपादित हो जाएंगे तो उसके बाद एक नई केदारपुरी लोगों के सामने होगी, श्रद्धालुओं के सामने होगी, उनके आकर्षण का केंद्र होगी। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये निर्माण कार्य संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो धाम है हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर मौसम प्रतिपल बदलता रहता है, मौसम की चुनौतियाँ रहती हैं। उसके बावजूद जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, निर्माण एजेंसियाँ हैं, बहुत तत्परता के साथ में और बड़ी गंभीरता के साथ में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो कार्य हैं ये संपूर्ण हो जाएंगे।